अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समीर और मेरा रोल नंबर है 306 और हमारी प्रेजेंटेशन है कंप्यूटर नेटवर्क्स की ऑन द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड इन द डाटा लिंक लेयर ऑफ द 7 लेयर ओएसआई मॉडल। तो हमारा जो ग्रुप है इसमें हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं समीर, अब्दुल्ला 310, एमल 323, उसामा 343 और फारूक 342। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये है डाटा लिंक लेयर के ऊपर। तो इससे पहले कि हम देखें कि डाटा लिंक लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा लिंक लेयर जो है वो क्या होती है। तो जो द डाटा लिंक लेयर है और लेयर 2 है इज़ द सेकंड लेयर ऑफ द 7 लेयर ओएसआई मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा है, उसमें जो है वो हम बताते हैं कि हमारी जो 7 लेयर्स होती हैं उसकी सेकंड लेयर जो है बॉटम से सेकंड लेयर जो है वो डाटा लिंक लेयर होती है। This layer is a protocol layer that transfers data between nodes on the network segment across the physical layer। ये ऐसी लेयर है जो कि आपके डिफरेंट नोड्स में या कह लें कि डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान में जो है डाटा को ट्रांसफर करवाती है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शनल प्रोसीजरल मींस टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज। ये एक नेटवर्क के अंदर यूज होने वाली डिफरेंट एंटिटीज या जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं या जो डिफरेंट नोड्स होती हैं एक नेटवर्क के अंदर, उसके दरमियान में डाटा कम्युनिकेशन का जो है वो तरीका है या जरिया है। The data link layer is concerned with local delivery of frames between nodes on the same level of the network। जो data link layer है ये नेटवर्क में सेम लेवल के ऊपर फ्रेम्स को जो है वो डिलीवर करती है या फ्रेम्स को जो है वो ट्रांसफर करवाती है। तो अब फ्रेम्स क्या होते हैं डाटा लिंक लेयर के अंदर, वो हमने जो है वो थोड़ा सा आगे इसके बाद जो है एक्सप्लेन किया होगा कि फ्रेम्स हम किन चीज़ों को बोलते हैं। तो इसमें हमने बता दिया कि डाटा लिंक फ्रेम्स एज दिस प्रोटोकॉल यूनिट्स आर कॉल्ड डू नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो डाटा लिंक फ्रेम्स होते हैं ये इस प्रोटोकॉल के डाटा यूनिट्स होते हैं जिनके अंदर डाटा को कंटेन किया गया होता है, जिस फॉर्म के अंदर डाटा को जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा होता है। तो ये जो है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क की बाउंड्री से जो है वो नहीं निकल सकते, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही जो है वो ट्रांसफर होते हैं या मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ द डाटा लिंक लेयर के। डाटा लिंक लेयर जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स बिटवीन होस्ट कनेक्टेड टू द फिजिकल लिंक। कि ये डाटा फ्रेम्स को ट्रांसफर करती है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक या एक नोड से दूसरे नोड तक या एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक। Within the semantics of the OSI network architecture, the protocols of the data link layer respond to service requests from the network layer एंड परफॉर्म देयर फंक्शन बाय इशूइंग सर्विस रिक्वेस्ट टू द फिजिकल लेयर। जो ओएसआई मॉडल है इसके अंदर जो आपका प्रोटोकॉल है डाटा लिंक लेयर का, वो इस तरीके से काम करता है कि वो नेटवर्क लेयर से किसी भी किस्म की कोई कमांड देता है और उस कमांड को परफॉर्म करने के लिए वो आगे रिक्वेस्ट देता है फिजिकल लेयर को कि उसको जो है वो ये कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। फिर आते हैं कि फ्रेम क्या होता है। फ्रेम इज अ डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन यूनिट इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। कि फ्रेम जो है वो एक डाटा का कैप्सूल है या एक डाटा का यूनिट है जिसको हम जो है वो यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के अंदर या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर टू एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर या फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। इन पैकेट स्विच सिस्टम्स अ फ्रेम इज अ सिंपल कंटेनर फॉर अ सिंगल नेटवर्क पैकेट। जब हम पैकेट स्विच सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर फ्रेम जो है वो भी ये चीज़ है कि उसके अंदर जो फ्रेम है वो एक पैकेट होता है नेटवर्क के डाटा का या कंटेनर होता है डाटा के लिए जो कि उस नेटवर्क के अंदर मूव कर रहा होता है या फिर कम्युनिकेट करवाया जा रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ओएसआई मॉडल के अंदर या फिर स्पेसिफिकली डाटा लिंक लेयर के अंदर। इसमें हमारे पास जो है वो ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आता है, फ्रेम रिले प्रोटोकॉल आता है और एटीएम एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड प्रोटोकॉल आता है। इसके अलावा फाइबर केबल का जो है वो प्रोटोकॉल आता है कि फाइबर केबल के थ्रू भी जो एंड डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक नेटवर्क के अंदर। तो ये जो है वो इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर है इसके अंदर क्या काम होता है और वो किस तरीके से परफ़ॉर्म किया जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल्स की जो डिटेल है वो आगे फर्दर जो है वो मेरे ग्रुप मेंबर्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये एमएल का जो है वो टॉपिक है तो वो आपको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी इंट्रोडक्शन आपने देखा कि हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर है उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल जो है ना वो मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है ना, बेसिकली वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी को देखता है। पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी से क्या मुराद है कि सेंडर से रिसीवर तक जो डाटा जाएगा, ठीक है, वो किस तरीके से जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज डाटा लिंक लेयर
टू, ठीक है, यानी कि डाटा लिंक लेयर टू जो है बॉटम से उसका एक प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन टू राउटर डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट और एनी अदर नेटवर्क इन बिटवीन, ठीक है। यानी कि अगर आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, सेंडर और एक रिसीवर है, ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक जो प्रोटोकॉल्स मैसेज को देखना है, डिलीवरी ऑफ मैसेज को देखना है, वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखना है, देखे ना, एक जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान लाखों नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए हमारा डाटा जाता है। तो हमने दरमियान में कोई भी नेटवर्क जो है उसको नहीं देखना है, ठीक है, ना किसी होस्ट को देखना है, तो हमने डायरेक्टली रिसीवर तक जाना है। इट कैन प्रोवाइड कनेक्शन, ऑथेंटिकेशन, ट्रांसमिशन, इंक्रिप्शन एंड डाटा कंप्रेशन, ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट में, सबसे पहले है कनेक्शन के सेंडर और रिसीवर का जो कनेक्शन बनाना है, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन के ऑथेंटिकेशन में हमें देखना है कि वो नेटवर्क जो है, जो कनेक्शन हम बना रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं। ट्रांसमिशन इंक्रिप्शन में आपको पता है, ठीक है, कि हम जो है अपने डाटा को किसी सिंपल टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं जो कोई समझ ना सके, ठीक है, जिससे हमें सिक्योरिटी मिलती है डाटा में, ठीक है। एंड डाटा कंप्रेशन से मुराद है कि डाटा के जो पैकेट्स हैं उनमें जो है नंबर ऑफ बिट्स को कम करना, ठीक है, ताकि वो जो साइज है हमारे डाटा का वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है डाटा हमारा ट्रांसफर हो, ठीक है। फिर हमारे पास जो पॉइंट टू पॉइंट है इज यूज ओवर मैनी टाइप ऑफ फिजिकल नेटवर्क इंक्लूड सीरियल केबल, फोन लाइन, ट्रंक लाइन, सेलुलर फोन, टेलीफोन, ठीक है, यानी ये सारी केबल्स बता रहा है जिनमें ये यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास सीरियल केबल है, टेलीफोन लाइन केबल है, सेलुलर टेलीफोन है, स्पेशलाइज्ड रेडियो लिंक्स है, आईएसडीएन केबल है, ठीक है, एंड फाइबर ऑप्टिक्स लिंक सच एज सोनी, ठीक है, यानी कि ये सारी आपको केबल्स बता रहा है। आईएसडीएन भी केबल है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स भी केबल है जिनमें यूज़ होती है। आगे हमारे पास है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड आईएसपी हैव यूज पीपी नहीं पॉइंट टू पॉइंट फॉर कस्टमर डायल अप असेस टू द इंटरनेट, ठीक है, यानी कि डायल अप असेस अगर किसी कस्टमर ने लेना है, ठीक है, आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपको देती है, ठीक है, उसमें भी वो आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। Since IP packet cannot be transmitted over a modem line on their own without some data link protocol that can be identify where the transmission frame start and where to end, यानी कि वो बता रहा है कि आपके जो IP पैकेट्स हैं अगर वो आप चाहते हैं किसी भी नेटवर्क पे ट्रांसफर करने हैं तो वो डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल के बगैर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है। डाटा लिंक लेयर ने बेसिकली उन्हें बताना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है, ठीक है। तो अगर यही नहीं हम बताएंगे अपने आईपी एड्रेसेस में कि सेंटर का आईपी एड्रेस क्या है, रिसीवर का क्या है, तो हमारा जो डाटा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है समीर, नेक्स्ट स्लाइड का। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में हमने ये देखना है कि टू डेरिवेशन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इसकी दो टाइप हैं, एक किस्म की, ठीक है, जो हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, यानी ईथरनेट केबल के लिए जो यूज होता है, ठीक है, एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर एटीएम, ठीक है। अब ये दो हमारे पास इसकी वेरिएशन है, ठीक है, जिसमें हमने ईथरनेट में इसको देखना है कि ईथरनेट जो केबल है उसमें कैसे यूज होता है, और एटीएम जो, ठीक है, आर यूज मोस्ट कॉमनली बाय आईएसपी टू एस्टेब्लिश अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, इंटरनेट सर्विस कैन नॉट विदाउट अ कस्टमर, ठीक है, यानी कि आपका जो डीएसएल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, जो केबल है, ठीक है, उसमें ये दोनों प्रोटोकॉल में से किसी एक को आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने यूज करना होता है, ठीक है। तो पीपीपी इज लेयर प्रोटोकॉल दैट हैज थ्री कंपोनेंट। अब इसके तीन कंपोनेंट्स हमने देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है इनकैप्सुलेट component that is used to transmit डाटाग्राम्स ओवर द स्पेसिफिक फिजिकल लेयर, ठीक है। इनकैप्सुलेट मतलब होता है किसी चीज के अंदर बंद कर देना, कि हम जो डाटा पैकेट्स होते हैं उनको हम इनकैप्सुलेट करते हैं, उनके ऊपर एड्रेसेस अटैच करते हैं हेडर के ऊपर, सोर्स का, डेस्टिनेशन का, ठीक है, तो हमने उनको एक इनकैप्सुलेट फ्रेम के फॉर्म में बनाना है। अ लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, टू एस्टैब्लिश, कॉन्फ़िगर एंड टेस्ट the link as well, negotiate setting option and the use of future, ठीक है, यानी कि हम इसमें एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल बेसिकली कनेक्शन बनाता है आपका सेंडर से रिसीवर के दरमियान, उसको टेस्ट करता है, ठीक है, एस्टेब्लिश करता है, निगोशिएट करता है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है वन और मोर नेटवर्क सेंट्रल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये थर्ड प्रोटोकॉल है। इसमें जो यूज होता है एनसीपी यूज टू नेगोशिएट ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर एंड फैसिलिटीज फॉर द नेटवर्क, ठीक है, यानी कि वो जो चीज़ें जो है ऑप्शनल है, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारे लिए ऑप्शनल होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते, ठीक है, उनको हमने देखना है, ठीक है, वो जो हमने देखना है वो एनसीपी में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल हमारा टीम मेंबर जो है वो उसामा एक्सप्लेन करेंगे आप। जी अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम सामान तारिक है और मेरा रोल नंबर है 343। जैसा कि हमने पहले देखा है, केमल भाई ने और समीर भाई ने एक्सप्लेन किया है, तो आगे जो मेरा पार्ट है प्रेजेंटेशन का वो है फ्रेम रिलाय प्रोटोकॉल। तो हम देखते हैं फ्रेम रिलाय प्रोटोकॉल होता क्या है। फ्रेम रिलाय प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट specifies the physical and data link layers of digital telecommunications channel using packet switching methodology। एक्चुअली ये होता ये है कि इसमें ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें टू वैन डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है या फिर वैन टू लैन जो है डाटा ट्रांसफर होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसमें इसमें सिटी भी इंक्लूड हो सकते हैं और इसमें मतलब हम आउट ऑफ सिटी भी भेज सकते हैं डाटा। तो इसमें होता ये है कि जो डाटा होता है ये पैकेट्स के ज़रिए मतलब स्विचिंग और राउटर के ज़रिए तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है। Originally designed for transport across integrated services digital network infrastructure, it may be used today in the context of many other network interfaces। एक्चुअली इसमें ये होता है कि आपने डाटा स्विचिंग और राउटिंग के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है रियलाइजेशन जो होती है डाटा की कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह लाजमी पहुंच जाएगा, ये रिलायबल इतना नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशन आ जाती हैं कि जो डाटा है एक जगह दूसरी जगह जा रहा है तो रास्ते में कहीं पे जो नेटवर्क है वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं होती कि ये एक जगह दूसरी जगह लाजमी जाएगा या नहीं। The designers of Frame Relay aimed to provide a telecommunication service for cost-efficient data transmission for intermittent traffic between local area network and between endpoint is wide area network। इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें डाटा जो है वो वैन टू वैन भी ट्रांसफर सकता है और वैन टू लैन भी जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क से लोकल एरिया नेटवर्क तक भी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो इसमें हमने बताया यह है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाता है, लेकिन डाटा की श्योरिटी कोई नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह सही पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें आपने देखना होता है कि जो आपका कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह का जो ट्रांसमिशन का जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। डाटा किसी जगह से भी डैमेज हो सकता है। तो जितना आपका जो इकोसिस्टम है इस चीज़ का वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना डाटा आसानी से फ्रेम में कर जाएगा पुट। फ्रेम रिलाई पुट्स डाटा इन वेरिएबल साइजेस यूनिट कॉल्ड फ्रेम्स। इसमें बताया गया कि इसके डाटा के जो वेरिएबल साइजेस होते हैं जिनको के पैकेट्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेम्स भी कहते हैं। एंड लीव एनी नेसेसरी error connection such as transmission of data up to the end points, the speed overall viral data transmission। इसमें ये बताया गया कि जो डाटा होता है ये पैकेट टू पैकेट जो है वो ट्रांसफर करता है, और इसमें पैकेट टू पैकेट भी कह सकते हैं, लेकिन हम फ्रेम्स में ले लेते हैं कि इसमें इसकी फ्रेम्स के जरिए एक दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमें क्या है। जी समीर भाई, ये स्लाइड जो है वो नेक्स्ट कर दें। फ्रेम रिलाय प्रोटोकॉल डाटा यूनिट हम देखेंगे, इसमें डाटा यूनिट देखेंगे फ्रेम रिलाय प्रोटोकॉल की डाटा वो है वो किस तरह एक दूसरे का ट्रांसफर करता है। ईच फ्रेम रिलाय प्रोटोकॉल डाटा यूनिट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फील्ड्स। इसकी जो कुछ फील्ड्स होती हैं जो कि हम अभी देखेंगे। फील्ड इसकी सबसे पहले होती है फ्लैग फील्ड होती है, देन एड्रेस फील्ड। फ्लैग फील्ड ये होती है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजना होता है, तो सबसे पहले जो फ्लैग फील्ड होती है ये इस तरह लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये इसी तरह की चीज़ होती है जिसमें हम डाटा जो है वेरीफाई करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, यानी कि इसमें हम अपने लोकल जो है नेटवर्क उस पर रिलाई करते हैं। एड्रेस फील्ड में ये होता है कि आपने जो नेक्स्ट डाटा जो डाटा डेस्टिनेशन है वहाँ का उसमें एड्रेस देना होता है, तो ये वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क्स के जरिए होता है। आगे एड्रेस फील्ड की दो टाइप्स हैं, DLCI, FECN, BECN, DE बिट्स, यानी कि डाटा होता है ये बिट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो इसमें ये होता है कि आपने जो स्विचिंग और राउटिंग है वो एक दूसरे के साथ उनका जो एड्रेस है वो शेयर होता है, और जो एड्रेस शेयरिंग होती है उसके जरिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहले मैसेज आता है कि मतलब ये डाटा उसका ये एड्रेस है, उसको पहले डाटा को एड्रेस दिया जाता है कि ये एड्रेस है, आपने इस जगह पर पहुंचना है। डेस्टिनेशन का रिजल्ट भी पता होता है उसे, और ये जो डाटा कंफर्मेशन होती है ये सारी राउटिंग और स्विचिंग के जरिए होती है। तो नेक्स्ट है इसकी इंफॉर्मेशन फील्ड। इंफॉर्मेशन फील्ड में भी यही आ जाता है कि जो डाटा है वो किस तरह अब जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे भी जाके इसके
राउटिंग और स्विचिंग, मतलब राउटर भी लगे होते हैं, स्विचिंग भी, स्विच भी लगे होते हैं उसके लोकल एरिया में। तो जो डाटा है जो वेरीफाई होता है, अगर वेरीफाई नहीं होता, अगर कोई जो मतलब इकोसिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता डाटा को, तो डाटा आगे तक नहीं जा सकता। ये सारी इंफॉर्मेशन फील्ड में आता है। फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS फील्ड, इसमें ये होता है कि जो डाटा आ गया है इसको सारा मतलब चेकिंग होती है, वेरीफाई होता है डाटा। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी मतलब जाते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो ऑर्डर्स होते हैं हम वेरीफाई करते हैं, फिर ही मतलब ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो यही जो है वो नेटवर्किंग में होता है कि जो डाटा है जब किसी से रिसीव जाता है तो एंड पे जाके आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि हाँ मतलब जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वहाँ पे जो जिस मिनटर को जो डाटा मिल रहा होता है वो वेरीफाई करता है कि हाँ ये डाटा मतलब मेरा ही था, फिर जाके जो है वो उनके दरमियान कनेक्शन स्टेबल हो जाता है और डाटा आराम से चला जाता है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मेरी नहीं है, वो है हमारे ग्रुप के अगले मेंबर हैं, मतलब फरूक भाई है, तो वो करेंगे मेरे ख्याल से। जैसा कि आप सबको सामत आई ने आपको बताया है, हमारे पास ये है सबसे, उसके बाद ये आता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ATM. It is a telecommunication standard defined by ANSI and ITU formally for digital transmission of multiple types, including telephones, voice, data, and video signal in one network without the use of separate overlay networks. ये हमारे पास जो ट्रांसफर नोड जो आते हैं, ये हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल में काम आते हैं और हम इनको एक नेटवर्क ओवरलैप के बगैर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इन द OSI reference model data link layer to the basic transfer are generally card frames in ATM. These frames are of 53 bytes lengthy and specifically called cells. इसकी मिसाल एक रेडियो की मदद से भी ले सकते हैं, जैसे कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करते हैं। इनमें जितने अच्छे हमारे पास सेल होंगे तो हम उसी मदद से हम अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। द ATM नेटवर्क डिफेंस मॉडल approximately maps to the vast layers of the OSI model, physical layer, data link layer and network layer. ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर है। स्लाइड 3 आगे करना। नेक्स्ट का स्लाइड। उसके बाद हमारे पास आता है सेल स्ट्रक्चर इन ATM. An ATM cell consists of 5 bytes header and a 48 bytes payload. The payload size of 48 bytes was chosen as described above. हमारे ATM में शामिल होते हैं 5 बाइट एंड 48 बाइट और हमने 48 बाइट को चूज किया। ATM डिफाइंड टू डिफरेंट सेल फॉर्मेट, और हमारे जो ATM है वो दो तरह के सेल को परफॉर्म करता है। फर्स्ट हमारे पास